Assalamu alaikum. My name is Malik Musiraj, and this is Data Communication Network course. In today's class, we are going to talk about Internet Protocol, that is IP protocol. We already covered Article 4.1, 4.2, and 4.3 of this book, and in today's class, we are going to complete the major part of this book, a major part of this chapter. So let's start Internet Protocol without wasting time. So Internet Protocol, Internet is a third layer. So physical layer, link layer, network layer. We already covered transport layer and the layer above it. We already talked about many different things of the network layer. In today's class, we are going to formally discuss the different things of this layer. So it has the routing protocols, which is there to in order to actually compute the routing path for a packet, and then insert those routing rules on the forwarding table. We already talked about a router has two things. One is called routing OS or routing algorithms, and other is called forwarding part. Forwarding part has a table, and this is that table. So router computes the routing paths using these algorithms and then insert those on this forwarding table. And when a packet comes, it matches the destination address from this table and forward the packet on respective ports. So this layer has an IP protocol, which is addressing, we will talk about this thing, and ICMP protocol for error reporting and signal. We will talk about those things in today's class. So IP datagram format is the header format. इसका जो header format है, it has a version number, header length, type of service and length. ठीक है, वर्जन नंबर बता रहा है कि मेरे पास कौन सा वर्जन है, हेडर की लेंथ कितनी है, टाइप ऑफ सर्विस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं भी थोड़ी देर दिखाता हूँ. टाइप ऑफ सर्विस एक्चुअली डिफाइन करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ताकि वो पैकेट को डिफरेंट तरीके से डील करे जब राउटर के अंदर पैकेट आए. ठीक है, पैकेट के अंदर कितना डिले लगेगा, पैकेट को किस पाथ्स को गुजारना है, ये टाइप ऑफ सर्विस को यूज़ करें. लेंथ है, लेंथ 16 बिट आइडेंटिफायर, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट. दिस इज़ फॉर फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, ये जो चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ये फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ हो रही हैं. ठीक है, फ्रेगमेंटेशंस क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन ये होती है जो कि हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे. आपको एक बड़ा डेटाग्राम आ गया. वी ऑलरेडी डिफाइंड एन MTU, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट. ठीक है, अब एक अगर डेटाग्राम का साइज़ बड़ा आ गया है और लिंक का MTU कम है तो वो क्या करेगा, वो उस बड़े डेटाग्राम को उधर नहीं भेज सकता. So what it can do is it can divide a big datagram into small pieces. The maximum size is equal to the MTU of the link. ठीक है, तो उससे बड़ा नहीं कर सकता. और फिर मल्टीपल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा. ये हम लोग कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन है. बिग डेटाग्राम इज देयर एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स बाय दैट राउटर. अब इसकी जो रीअसेंबली होगी वो डेस्टिनेशन में जाके होगी. ठीक है, रीफ्रेगमेंटेशन होगी वो डेस्टिनेशन के ऊपर होगी. इंटरमीडिएट नोड्स इसको दोबारा रीअसेंबल्ड नहीं करेंगे. इंटरमीडिएट राउटर्स इसको दोबारा रीअसेंबल नहीं करेंगे. हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर जाके अगले एक दो स्लाइड्स में जाके इसको डिटेल में डिस्कस भी करते हैं. मैक्सिमम टाइम इट इज़ डिफाइंड टाइम टू लिव, जो कि डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स रिमेनिंग. याद है हम लोगों ने एक कमांड यूज़ की थी, अगर मैं इसको यूज़ कर सकूँ, traced google.com. So what it is doing, ये trace out कर रहा है google.com तक. google.com तक का इसका trace out क्या है? So it is telling me this is the first hop router of my system. ये obviously मेरा ये वो होगा जो कि मेरे घर का जो राउटर लगा हुआ है. ये फिर उसके बाद सेकंड राउटर है एंड ये उनका अपना नेटवर्क जा रहा है. अब ये जो टाइम टू लिव है, दिस टाइम टू लिव एक्चुअली ये यहाँ पे भी यूज़ कर रहा है. ये बेसिकली है ICMP का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है जिसके अंदर इसको टाइम टू लिव को वो इनिशियली उसने रखा हुआ था कि फर्स्ट 1 रखा हुआ था कि इस राउटर ने जैसे इसको देखा उसके बाद उसने रिप्लाई मैसेज कर दिया, क्योंकि जब पैकेट गया है तो टाइम टू लिव 1 था. टाइम टू लिव ये डिफाइन करता है कि पैकेट कितने नंबर ऑफ हॉप्स तक आगे ट्रैवल करेगा. अगर ये टाइम टू लिव 1 है तो ये फर्स्ट हॉप का राउटर बता देगा कि यार पैकेट फर्स्ट हॉप पे जाकर वो पैकेट ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको आगे नंबर ऑफ हॉप्स में सेंड नहीं करेगा. इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैंने एक पैकेट भेजा है जो नेटवर्क के अंदर, बस नेटवर्क के अंदर अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कुछ देर के बाद खुद ही डाई डाउन हो जाए. ठीक है,
जिसकी वजह से हम लोगों ने पैकेट्स के अंदर टाइम टू लिव डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो कितनी देर तक, कितने हॉप्स तक वो ट्रैवल करेगा और उसके बाद वो डाई डाउन हो जाएगा। अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा तो जो भी आखिर राउटर होगा जो वो रिसीव करेगा, हर राउटर जब पैकेट रिसीव करता है तो वो देखता है इसका टाइम टू लिव क्या है। ठीक है, अगर टाइम टू लिव उसका जीरो है तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा, अगर टाइम टू लिव जीरो से बड़ा है तो वो उस पैकेट को टाइम टू लिव को डिक्रीमेंट करेगा और अगले राउटर को पास ऑन कर देगा। ठीक है, सो अगर इसको देखूं तो आईसीएमपी का प्रोटोकॉल द टाइम टू लिव को यूज़ कर रहा है। पहले भी दफ़ा मैंने टाइम टू लिव 1 रखा हुआ था, तो इस राउटर के पास गया, इसने देखा और टाइम टू लिव एक्सपायर हो गया, तो इस राउटर ने मुझे बता दिया मैसेज भेज के कि यार आपने जो पैकेट भेजा था इसका टाइम टू लिव एक्सपायर हो गया। ठीक है, सो देन सेकंड राउटर ने बता दिया एंड सो ऑन, एंड थर्ड राउटर ने बता दिया। इसको हम लोग आगे जाके भी थोड़ा सा देख लेंगे। सो अपर लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस कि मेरे पास नेटवर्क लेयर से अपर लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। दिस इज द चेकसम, हेडर चेकसम। IP in IPv4 IP address is 32-bit, so this is a 32-bit IP address. We will talk about IPv6, and then there are optional fields, and this is the upper layer protocol header or length. So now timestamp record route और many much. अगर मैं देखूं तो मिनिमम साइज क्या है इस हेडर का, अगर मैं देखूं तो दिस इज 32-बिट नंबर। ठीक है, ये अगर मैं देखूं तो ये 32-बिट नंबर है, सो इट इज़ 4 बाइट्स। अगर हेडर का साइज देखो, मिनिमम हेडर का साइज, हेडर के साइज में मिनिमम में ऑप्शंस को आप एक्सक्लूड कर दें तो 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 6 4 5 20, तो 20 बाइट्स का आईपी का हेडर का साइज है। सिमिलरली जो टीसीपी का अगर आप हेडर काउंट करेंगे, उसका जो नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई कि वो भी बेसिकली 20 बाइट्स ही हैं। ठीक है, वो भी 20 बाइट्स ही हैं। So fragmentation is network link have MTU, maximum transport unit. ठीक है, largest possible link level frame, link level से लिंक से मैक्सिमम कितने बड़ा फ्रेम जा सकता है, that is called MTU. Different link have different MTU. Large IP datagram divides fragmented into sets within net. One datagram becomes several datagrams reassembled only at the final destination. So if assume that this is a node which is sending a packet, ठीक है, इसने इसको भेजा, ये फ्रेगमेंट का लेट्स अज्यूम साइज बड़ा था, ये एक राउटर है जिसका ये जो आउटगोइंग लिंक है, इसका जो MTU है, इसके डेटाग्राम के साइज से छोटा है, तो ये राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। लेट्स अज्यूम कि इसने 3 स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया बिकॉज, और इसने भेज दिया। ये राउटर इसको रीअसेंबल नहीं करेगा। ठीक है, ये राउटर इसके पास आएगा 3 फ्रेगमेंट्स, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, ये भी इसको रीअसेंबल नहीं करेगा, ये डेस्टिनेशन तक आ जाएगा। वंस इट रीचेज एट द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन इसको रीअसेंबल कर लेगा। ठीक है, इसको इन पैकेट्स को रीअसेंबल करेगा। अब रीअसेंबल कैसे करेगा, रीअसेंबल वैसे ही करेगा जैसे इसने इन 3 चीज़ों को यूज़ करेगा, 16-बिट आइडेंटिफायर को, फ्लैग को और फ्रेगमेंट ऑफसेट को, और इसको पैकेट को रीअसेंबल कर लेगा। So and then delivered to any upper layer. ठीक है, so अब अगर मैं देखूं तो रीअसेंबली कैसे हो रही है। लेट्स अज्यूम कि यार आई हैव अ पैकेट व्हिच हैज अ डेटाग्राम ऑफ 4000 बाइट्स। ठीक है, अब मुझे एक पैकेट मिला जिसका डेटाग्राम 4000 बाइट्स का। लेट्स अज्यूम दिस इज दिस पैकेट, इट हैज अ डेटाग्राम ऑफ 4000 बाइट्स। So let's further assume that this link has a MTU of 1500. ठीक है, so it has a link of 1500. So this is a packet that is received which has an ID which is X, fragmentation offset and fragmentation flag and offset value. So इसको मुझे 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना है। 3 फ्रेगमेंट्स में कैसे डिवाइड करूँगा, 3 फ्रेगमेंट्स में कैसे डिवाइड हो रहा है, इसका अंदर मुझे ये पता है कि एक MTU मैक्सिमम इतने बाइट्स का डेटा जा सकता है, इससे बड़ा नहीं जा सकता। सही है, और मुझे पता है कि मेरे पास जब इतना डेटा जा सकता है तो मुझे पता है कि मेरे पास IP का जो हेडर है वो 20 बाइट का है, तो इसमें से अगर मैं 20 बाइट माइनस करूं तो एक्चुअल जो डेटा है वो 1480 होगा। ठीक है, 1480 का जो एक्चुअल डेटा होगा, डेटा 1480 का होगा, बाकी हेडर है जो कि IP का हेडर लगा हुआ है। सो जो पहला पैकेट रीअसेंबल्ड फ्रेगमेंटेड पैकेट जा रहा होगा उसके अंदर लेंथ की वैल्यू 1500 होगी,
आईडी ये उसी पैकेट की आईडी यूज करी होगी, लेकिन इस दफ़ा इसमें फ्रेगमेंटेशन जो फ्लैग है उसको 1 बता दिया कि फर्स्ट ये बता दिया कि ये जो पैकेट है ये फ्रेगमेंटेड पैकेट है, और पहले पैकेट का जो ऑफसेट है वो 0। ऑफसेट बता रहा है कि ये पैकेट उस फ्रेगमेंटेड पैकेट्स के अंदर किस पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि पहला ये जो पैकेट है ये पहली पोजीशन में आ रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आपने 0 बता दिया। अगर मैं सेकंड पैकेट देखूं तो सेकंड पैकेट के अंदर उसने बताइए कि लेंथ अगेन 1500 है, अगेन इसका मतलब 480 बाइट्स का डेटा उसने सेंड किया, आईडी वही है, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग असर्टेड है। ऑफसेट की वैल्यू इस दफ़ा देखें तो 185 है। 185 कैसे आई है? इफ़ यू डिवाइड 1480 तो 1480 बाइट्स तो पहले पिछले फ्रेगमेंट में जा चुके हैं, इस फ्रेगमेंट में 1480 बाइट्स जा चुके हैं। इसका मतलब ये जो पैकेट आया है इसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो 1480 बाइट्स से आगे का होगा, तो इसका बताया है कि ऑफसेट इसका 185 है। आप इसको अगर डिवाइड करें 8 से तो आपके पास 185 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो लास्ट पैकेट में देखें तो जो रिमेनिंग बाइट्स थी वो अगर आप डिवाइड करें, रिमेनिंग बाइट्स आपके पास 1040 रह जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इन दोनों ऑफसेट्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 370 आ जाएगा, और ये जो फ्रेगमेंटेशन फ्लैग है, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग लास्ट में 0 होगा। इसका मतलब है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पैकेट है दिस इज अ लास्ट पैकेट ऑफ दैट फ्रेगमेंटेशन, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 0 होगा, आईडी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 0 होगा। फ्रेगमेंटेशन फ्लैग 0 ये बता रहा है कि दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंटेड पैकेट ऑफ दैट आईडी, ठीक है। तो इसको अब किस ऑर्डर में लगेगा, पहला फर्स्ट पैकेट ये आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें कितने बाइट्स हैं, सेकंड पैकेट ये आ जाएगा और थर्ड पैकेट ये आ जाएगा। इनका डेटा आपको आप ज्वाइन करेंगे तो यू कैन गेट अ रीअसेंबल्ड पीडीयू। So let's talk about IPv4 addressing. IPv4 addressing, IPv4 is हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये बात की भी IPv4 की एड्रेसिंग की। IPv4 इज़ अ 32 बिट आइडेंटिफायर, ठीक है। होस्ट और राउटर के लिए 32 बिट का आइडेंटिफायर यूज हो रहा है। इंटरफेस कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड अ राउटर एंड अ फिजिकल लिंक। सो अगर यहाँ पे दिखाया गया इस फिगर में मेरे पास एक राउटर दिखाया गया, अब राउटर के यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास 3 इंटरफेसेस दिखाए गए हैं, तीनों इंटरफेसेस में डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं, ठीक है। इसका मतलब है IP एड्रेस और मैक एड्रेस इंटरफेस के साथ अटैच होते हैं, राउटर के साथ अटैच नहीं होते। इसका मतलब है अगर एक राउटर के 4 इंटरफेसेस हैं तो 4 IP एड्रेसेस होंगे और 4 ही मैक एड्रेसेस होंगे। ये नहीं होगा कि राउटर का एक IP एड्रेस हो या एक मैक एड्रेस हो, जितने इंटरफेसेस होंगे उतने IP एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस होंगे। सो IP एड्रेसेस suited with each interface। एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ये एक IP एड्रेस दिया गया, we already know how to convert into binary। So if we convert into binary, this IP address in binary represented as this thing 223.1.1.1। So अगर मैं इस IP इसको देखूं तो मेरे पास ये जो एक राउटर लगा हुआ है, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क का फायदा क्या है कि ये यूजर इस यूजर को जो कि इसी नेटवर्क का पार्ट है इसको इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बट ये यूजर इस यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। राउटर वॉन्ट अलाउ बिकॉज दे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। ये 223.1.2 है, ये 223.1.1.1 है, ठीक है, और ये 3 है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट सबनेट्स। इस अगर मैं इस फिगर में देखूं तो इसमें मेरे पास 3 डिफरेंट सबनेट्स दिखाए गए हैं। हाउ आर इंटरफेसेस एक्चुअली कनेक्टेड? एक्चुअली जो ये इंटरफेसेस हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कहते हैं लेट्स सी LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज अ वेंडर लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द नेटवर्क डिवाइसेस फॉर प्रायोरिटाइजिंग द आइडेंटिटी कैपेबिलिटी एंड नेबर्स ऑन द लोकल लिंक एरिया, ठीक है। किस तरीके से कनेक्ट होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल जाके पढ़ेंगे भी आगे जाके, लेकिन ये प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप अपने वायरशार्क में भी देखेंगे जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ LLDP प्रोटोकॉल, LLDP पैकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे जनरली अब मेरे इन चीज़ों को आपस में जब कनेक्ट करना है, अब वो तो लिंक लेयर का डिस्कवरी बता रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने इनको कनेक्ट करना है तो मेरे पास एक राउटर के साथ मैंने मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करना है, तो मैं ये नहीं कनेक्ट कर सकता जब तक मैं एक स्विच ना ऐड करूँगा, ठीक है। स्विच
ये मैंने एक स्विच ऐड किया। अब नाउ इस स्विच के साथ मैंने डिफरेंट यूजर्स को इधर अटैच कर दिया। ये 1.3 है, ये 1.2 है, ये 1.1 है। सिमिलरली मैं इधर भी एक मेरे पास स्विच वायर्ड है, या अगर मैं वायरलेस की बात करूँ तो मैं एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा सकता हूँ जो कि ये काम कर रहा है। जैसे हम लोग मेजरली घरों में ये लगे हुए हैं, जिनसे हम लोग आगे एक ही राउटर है जो कि या तो मेरे पास घर में एक ही स्विच आ रहा है, वहाँ से एक वायर जा रही है, और ये एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट यहाँ से फर्दर और लोगों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स कैन बी कनेक्टेड। लेकिन ऑब्वियसली डेटा लिंक लेयर के अंदर ये जो प्रोटोकॉल चल रहा होगा वो यही प्रोटोकॉल चल रहा होगा। हम लोग स्विचेस के बारे में आगे जाके हम लोग स्विचेस के बारे में बड़ी डिटेल में बातचीत भी करेंगे। सो फ्रॉम नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जाके देखेंगे। सो आईपी एड्रेस इज, अगर मैं आईपी एड्रेस को देखूं तो आईपी एड्रेस को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड अ सबनेट पार्ट, अदर इज कॉल्ड अ होस्ट पार्ट। ठीक है, नेटवर्क एंड होस्ट। अगर मैं हाई ऑर्डर बिट्स को हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास सबनेट पार्ट्स होता है, लो ऑर्डर बिट्स को मेरे पास नेटवर्क पार्ट होता है। जैसे मैं देखूं तो मेरे पास लिखा था 223.1.1.1/24। इसका मतलब है मेरे पास 32 माइनस 24 8 बिट्स। ये जो 8 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं होस्ट को, और ये मेरे पास 24 बिट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं सबनेट को या नेटवर्क को। ठीक है, सो व्हाट इज अ सबनेट? आप लोगों ने इवन लैब में भी बड़ी डिटेल में देखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग वेरी फास्ट। What is a subnet? A device interface with the same subnet part of the IP address can physically reach out with other routers. So यहाँ पे दिखाया गया कि ये मेरे पास डिफरेंट सबनेट्स दिखाए गए हैं, और ये सारी डिवाइसेस क्योंकि एक ही सबनेट का पार्ट है तो ये आप इसमें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो सबनेट दिखाया गया है ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23.1.1.0/24, बिकॉज ये तमाम डिवाइसेस 24 का सबनेट 8 बिट का होस्ट है, 8 बिट का होस्ट एड्रेस है, ये भी 8 बिट का होस्ट एड्रेस है, ये भी 1 बिट का होस्ट एड्रेस है। बट इट्स नॉट ऑलवेज के मास्क ऑफ 8 बिट का 24 ही रखें, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बट हाउ टू क्रिएट अ सबनेट? ठीक है, अगर मुझे तो मैं उसको कह सकता हूँ मैं जितने भी नेटवर्क के अंदर स्विचेस लगे हैं मैं उनको खाली एलिमिनेट कर दूँ, तो मेरे पास वो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तो मैं उनको आइडेंटिफाई करूँगा। टू डिटरमिन द सबनेट, डिटैच ईच इंटरफेस फ्रॉम द होस्ट और अ राउटर, क्रिएटिंग एन आइलैंड ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क। ईच आइसोलेटेड नेटवर्क इज कॉल्ड अ सबनेट। ठीक है, ये जितने भी आइसोलेटेड नेटवर्क बने हैं, आइसोलेटेड आइलैंड बने हैं, इनको हम लोग कह रहे हैं, ये बेसिकली मेरे पास सबनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 आइसोलेटेड आइलैंड बने हैं, तो ये तीनों आइसोलेटेड आइलैंड मेरे पास 3 सबनेट्स हैं। ये यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इस फिगर में देखूँ तो मैंने अगर जब इनको डिटैच किया स्विचेस को और यहाँ से एक्सेस पॉइंट्स को, तो मेरे पास ये एक नेटवर्क है। सॉरी मैं अगर इसको देखूँ तो मैं इसको अगर डिटैच करूँगा तो मैं लेट्स से इनको रिमूव कर देता हूँ। वंस मैं इनको रिमूव करता हूँ तो मेरे पास ये एक सबनेट है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये लेट्स से राउटर को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इफ आई रिमूव इट तो ये एक सबनेट बन रहा है, ये दूसरा सबनेट बन रहा है, ये तीसरा सबनेट बन रहा है जो कि अलग है। सिमिलरली मैं अगर इन राउटर्स को रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक सबनेट बन रहा है, डिटैच हो गई, ये भी दूसरा सबनेट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, ये जो सबनेट्स हैं बड़े छोटे छोटे सबनेट्स हैं जो कि दो लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। बट इफ दीज आर द राउटर्स दे मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस के बगैर ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो so there is an IP address that is there, and this is a separate subnet which is there. So in this figure 1 2 3 4 5 6 there are 6 subnets in this figure. IP address generally लोग follow करते थे class based addressing ABCD, but nowadays people are used to of using classless addressing, classless indeterminate routing. सबनेट पोर्शन ऑफ द एड्रेस ऑफ आर्बिट्री लेंथ, किसी भी लेंथ का सबनेट पोर्शन हो सकता है, वरना फिक्स था। ठीक है, नाउ जनरली आई एम आल्सो इंटरेस्टेड फॉर आर्बिट्री लेंथ सबनेट पोर्शन बिकॉज नाउ टू मोर एफिशिएंटली यूज द आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस वर द एक्स बिट इज द सबनेट पोर्शन। अब ये मेरे पास 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड इट इज कॉल्ड अ क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। आईपी एड्रेस आपको कैसे गेट कर सकती हैं आप आईपी एड्रेस? हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि राउटर्स में मेरे पास एक DHCP सर्वर होता है जो कि चल रहा होता है, जो कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है।
जो कि जैसे आप इंसर्ट करते हैं तार तो आपको एक DHCP के मैसेज आते हैं जो कि आपको रिप्लाई बैक में आपको आपके सिस्टम को एक IP एड्रेस देते हैं। वो सिर्फ आपके सिस्टम को IP एड्रेस नहीं देते, वो आपके सिस्टम को एक IP एड्रेस देते हैं, उसके साथ साथ एक गेटवे आता है। व्हाट इज़ अ गेटवे? कि मेरे सिस्टम ने अगर एक पैकेट भेजना है जो कि इस नेटवर्क से बाहर जाना है, लेट्स से मैं घर में बैठा हूँ तो मेरे सिस्टम ने एक पैकेट भेजना है जो कि मेरे घर के नेटवर्क से बाहर जाना है, तो वो पैकेट किसको जाएगा? वो गेटवे को जाएगा। तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस गेटवे होगा। गेटवे उस पैकेट को वहाँ से घर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, और वो चला जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको वो कहते हैं कि DNS, ठीक है, DNS सर्वर। DNS सर्वर क्या होता है कि आपको ये सिस्टम को ये पता चल रहा होता है कि मेरे पास जब भी हमें DNS सर्वर का पता है कि DNS सर्वर क्या होता है। DNS सर्वर का IP एड्रेस भी DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू आपके पास मिल रहा होता है। इसके अलावा सबनेट मास्क भी आपको DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा होता है। इट्स एन प्लग एंड प्ले प्रोटोकॉल जो कि चल रहा होता है। So goal is to allow a host to dynamically obtain the IP addresses from the network server when it joins the network, can renew or lease on the address in use, allow lease कि जो भी IP एड्रेस मिलता है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए मिलता है। आप लीज डिफाइन कर सकते हैं, 1 घंटा है राउटर के अंदर जाके, 1 दिन है और ज़्यादा टाइम है, ठीक है, बट इट्स अप टू यू। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीज आप उसको दोबारा जो भी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो भी सेट होती है, जो भी क्लाइंट होता है वो दोबारा वो IP एड्रेस दोबारा गेट कर लेता है, निगोशिएट करता है और फिर IP एड्रेस ले लेता है। Only reuse of the addresses, only hold addresses while connected, support on the mobile users and want to join the network. DHCP के अंदर ये 4 किस्म के मैसेज हैं। DHCP discovered, you are already familiar with those things. DHCP offer, DHCP request and DHCP act. Discovery है जब आप भेजते हो तो आप एक ब्रॉडकास्ट इस मैसेज करते हो, you don't know the destination address but you are sending that पैकेट। जहाँ पे भी DHCP सर्वर होगा जिसको ये मिलेगा वो कहेगा ओके आई एम द DHCP सर्वर, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली हैंडल कर लूँगा। बिकॉज जब आप नेटवर्क में आते हैं तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द नेटवर्क। DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड विद DHCP ऑफर। DHCP ऑफर देगा जिसमें वो IP एड्रेसेस और बाकी चीज़ें बताएगा। अगर इसने जो क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट करना है तो उसी ऑफर के अगेंस्ट ये रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे IP एड्रेसेस और बाकी चीज़ें ओके फॉर मी, दैट्स ओके, सो काइंडली अलाउ मी टू यूज दोज थिंग्स। ये रिक्वेस्ट करेगा और DHCP सर्वर उसको एक्ट कर देगा। वंस इट इज एक्ट, नाउ क्लाइंट के पास एक IP एड्रेस होगा जो भी उसको ऑफर में मिला है IP एड्रेस, वो क्लाइंट वो यूज़ करे। इससे पहले उसके पास कोई IP एड्रेस नहीं था, वो 0.0.0.0 यूज़ कर रहा था। So DHCP client server scenario, let's say this is a DHCP server, this is the allowing clients that needs to get the address। तो क्या होगा, ये जो क्लाइंट है ये जो भी आया है ये 223.1.2.0 के नेटवर्क में है और इसी में एक DHCP सर्वर पड़ा हुआ था। तो क्या होगा, DHCP सर्वर जैसे ही क्लाइंट आया तो उसने ब्रॉडकास्ट किया इधर नहीं है DHCP सर्वर, और उसके अंदर क्या होगा, सोर्स उसका अपना पड़ा हुआ है, डेस्टिनेशन DHCP सर्वर हमेशा पोर्ट 67 के ऊपर लिसन कर रहा है। आप अगर DHCP पैकेट्स को देखेंगे तो वो पोर्ट नंबर 67 है, अपना एड्रेस 0 डाला है और ट्रांजैक्शन ID डाल दी है। ये इसको रिप्लाई कर रहा है विच इज़ अ ब्रॉडकास्ट, आई एम अ DHCP सर्वर एंड हियर इज द IP एड्रेस टू यूज एंड विच इज़ दैट। ये कह रहा है कि योर एड्रेस आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी चीज़ें इसमें ऑब्वियसली पड़ी होंगी, जो कि इसके अंदर ऑप्शंस फील्ड के अंदर बाकी भी चीज़ें आ रही होंगी जिसके और इसने बताया कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो 3600 आवर्स है, यानी कि 24 घंटे है, ठीक है। उसने अपना एड्रेस बता दिया। नाउ इसने कहा ओके, इसने दोबारा ये भेजा है एंड आई विल टेक दैट, ब्रॉडकास्ट किया ओके मैसेज, और इसने कहा है कि मैं ये एड्रेस ले रहा हूँ, दैट इज़ अ DHCP रिक्वेस्ट मैसेज जिसके अंदर दीज आर द फील्ड्स। योर एड्रेस में उसने वो एड्रेस डाल दिया, सोर्स एड्रेस इसका यही था, डेस्टिनेशन। नाउ जब ये कह देगा इसको कि ओके आप इस IP एड्रेस को ले सकते हो, तो उसने अगेन ये फील्ड भेजी है। इससे नेक्स्ट टाइम जब भी ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा तो ये IP एड्रेस यूज़ कर रहा होगा। मैं इसमें थोड़ा सा तेज़ मूव इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस प्रोटोकॉल। More than an IP address, first hop router which is called the gateway, name and IP address for DNS server and a mask, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि DHCP के थ्रू आप दे रहे होते हैं। कैप्टिव पोर्टल है, जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैकडोनल्ड्स वगैरह पे गए और इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो इनिशियली आप जब कनेक्ट करते हो तो वो आपको एक एग्रीमेंट देते हैं या आपको किसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे आप जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं या कुछ एक्सेप्ट वगैरह करवाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ कैप्टिव पोर्टल। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जा रहे होते हैं। जनरली लोग बिलिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हो रहा होता है।
DHCP एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि राउटर विद अ DHCP सर्वर बिल्ट इनटू द राउटर। जनरली DHCP एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो कि UDP यूज कर रहा है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, बट इट इज देयर टू एक्चुअली गेट द IP एड्रेस ऑफ दैट डेस्टिनेशन मशीन। सो ये एक पैकेट था जिसने क्रिएट किया, होस्ट था जिसने क्रिएट किया, और इसने पैकेट को वो सेंड कर दिया। ये पैकेट अल्टीमेटली दिस पैकेट रीच आउट टू द DHCP सर्वर, और उसने पैकेट को वो एक्सट्रैक्ट किया और DHCP पैकेट निकाल के उसने दिया। नाउ अगर मैं देखूं तो ये राइट साइड में वही डिटेल चल रही है। तो इनिशियली जो पैकेट आया था उसमें जो एड्रेस लगा हुआ था और ऑल एप्स लगा हुआ था डेस्टिनेशन एड्रेस। सो इसने क्या किया, DHCP server formulates the DCP ACK containing the client IP address of the first hop router of the client name and the IP address of the DNS server। ये तमाम चीज़ें डाली उसने, और encapsulated into the encapsulation of DHCP server field forward to the client, demuxing at ultimately उस client को मिल गया, ठीक है। और ये आपके पास ये खाली इसमें DHCP request और DHCP ऑफ एक DHCP का प्रोडक्ट डिस्कवर है, ऑफर है, रिक्वेस्ट एंड एक्ट है, ठीक है। जस्ट वहाँ पे खाली 2 मैसेज दिखाए गए हैं, लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे चला सकते हो, जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ हाउ इट इज वर्किंग। बट वी आर रियली फेमिलियर विद दोज थिंग्स इन वायरशार्क, और आप लोगों ने इनको डिटेल में देखा हुआ है। ये एक वायरशार्क के अंदर रिक्वेस्ट और रिप्लाई दिखाया गया है ना होम नेटवर्क, आप इसको डिटेल में देख सकते हो, जो कि आप लोगों ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है। IP एड्रेस हाउ टू गेट वन, ठीक है। आपको IP एड्रेस तो मिल गया फ्रॉम योर राउटर, बट द क्वेश्चन इज आपका एक ISP है जिस ISP ने आपको एक IP एड्रेस दिया हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर इधर आ रहा हूँ, मैं अगर इधर आके देखता हूँ, मैं भी लेट से मैं भी कनेक्टेड हूँ, यस मैं कनेक्टेड हूँ एक एक्सेस पॉइंट के साथ, और IF कन्फिग करता हूँ, IPs कन्फिग करता हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कि मुझे जो IP एड्रेस मिला हुआ है वो 192.168.3.5 का मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मुझे मेरे जो होम नेटवर्क का जो राउटर है मुझे ये एड्रेस उसने प्रोवाइड किया हुआ है। बट लेट्स से मैं देखता हूँ कि मेरा IP एड्रेस क्या है। इसने बताया जो मेरा IP एड्रेस है वो 39.50.77.202 है। दिस इज माई पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है, ये मेरा पब्लिक है। मेरे सिस्टम से जो भी पैकेट निकलेंगे सॉरी मेरे घर से जो भी पैकेट बाहर निकलेंगे उनमें जो IP एड्रेस लगा होगा वो ये लगा होगा, ठीक है। अब ये जो IP एड्रेस है जो मैंने आपको दिखाया 39 की सीरीज में, ये PTCL का है। मैं PTCL के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं अपनी लोकेशन भी देख सकता हूँ कि मेरी लोकेशन क्या है, वो बता देगा मुझे कहाँ से आया हुआ है। अब ये PTCL को भी तो किसी ने IP एड्रेस दिया होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि Niatel और PTCL सेम IP एड्रेस यूज कर लें, ठीक है। Get allocated a portion of its IP addresses. So internet service providers एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि IANA इसको हम लोग कहते हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर द असाइंड नेम्स, ठीक है। ISPs जो होती हैं वो IP एड्रेसेस यहाँ से ले रही हैं, ठीक है। अब ISPs फर्दर वो जो IP एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रही हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक से ज़्यादा IP एड्रेसेस भी ले रही होती हैं। अब वो ISPs उनको डिवाइड कैसे करती हैं। लेट्स से एक ISP है जिसके ने एक पूल ऑफ एड्रेसेस लिया हुआ है, और वो लेट्स से उसने जो पूल ऑफ एड्रेसेस लिया हुआ है वो 200.23.16.0/20 का लिया हुआ है। अब इससे मुराद कैसे, मुराद ये है कि इस नेटवर्क के अंदर जो होस्ट हैं वो 2⁻20 which is 12, 2⁻12 डिफरेंट होस्ट आ सकते हैं। इसका फर्दर मतलब ये है कि इसके अंदर जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो 20 नेटवर्क्स की बिट्स हैं या सबनेट की बिट्स हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 8 8 16 17 18 19 20 ये जो अंडरलाइंड बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं नेटवर्क को या होस्ट को। बाकी ये जो बिट्स हैं ये वो बिट्स हैं जो कि इस ISPs के पास इतना बड़ा ब्लॉक है जिसमें इतने नंबर ऑफ यूजर्स आ सकते हैं। लेट्स से ये ISP इसी नेटवर्क को डिवाइड करती है अमंग 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसने ये नेटवर्क इक्वली लेट्स से डिवाइड करना है। तो हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना बड़ा नेटवर्क आएगा।
अब डिवाइड करने के लिए अब 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये अंदर डिवाइड करना है तो मुझे 8 कितने बिट्स में आ जाता है, 3 बिट में आ जाता है, ठीक है। 8 जो है वो 3 बिट में आ जाता है। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो मैं 3 बिट फर्दर ऑक्यूपाई करूँगा और मैं कहूँगा कि ये 3 बिट फर्दर ऑक्यूपाई होंगे टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो रिमेनिंग बिट्स होंगी जो कि मेरे पास 8 + 1 9 बिट्स होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास 2⁻9 डिफरेंट होस्ट आईपी एड्रेसेस, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं जो कि मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो होस्ट है। सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास देखो तो ये ऑल जीरोज हैं, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में 001 है, फिर 010 है, 011 है, फिर 100 होगा, फिर अप टू 111 होगा। ये 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया, और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो नेटवर्क आ रहा होगा वो इक्वली डिवाइड होकर आ रहा होगा, जस्ट यहाँ पे इक्वली डिवाइड किया गया है, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। आप ऑब्वियसली आप लोगों ने ये बड़ी डिटेल में देखा हुआ है लैब वगैरह में भी कैसे हो रहा है। सो अगर मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सबनेट इसी फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 200.23, ये तो दोनों इन सब में सेम है। अब ये जो इसको मैं देखूँगा तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ कि ये 16 था, 1 2 4 8 16, ये भी 16 है, 16.0 है। ये क्या होगा, 16 17 18 हो गया ये क्या होगा, 18 16 17 18 19 20, ये 4 है ना, 20 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये इसमें आप अगेन वो ऐड कर देंगे, 1 2 4 8 16 + 8 + 4 + 2 विच इज़ 30, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है, /0, और ये आपने इसको दे दिया। ओके, सो हम लोगों ने एक और बात भी पढ़ी थी, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हम लोगों ने कहा था कि यार जो राउटर्स मैचिंग करते हैं वो बेसिकली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की मैचिंग इस तरह करते हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को देख रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हमें फ़ायदा देता है जब हम लोग हायरार्किकल राउटिंग कर रहे होते हैं। हायरार्किकल राउटिंग से क्या मराद है, हायरार्किकल राउटिंग अलाउज एफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द राउटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मैं देखूँ कि यार लेट्स से ये एक इंटरनेट के साथ ये एक आईएसपी कनेक्टेड है, या आईएसपी तो दूसरी आईएसपी कनेक्टेड है। अब ये आईएसपी अनाउंस कर रही है कि अगर आपने कोई भी पैकेट भेजना है, ये वो प्रीवियसली एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, ये आईएसपी अनाउंस कर रही है कि आपने कोई भी पैकेट भेजना है तो अपना ये पैकेट भेज सकते हो, जिसका अगर आप आईपी एड्रेस यूज़ करो 200.23.16.0/20, जो भी पैकेट आएगा इस नेटवर्क का वो पैकेट मेरे साथ कनेक्टेड है, तो आपने वो मुझे दे देना है और मैं उसको फर्दर आगे राउट करवा दूँगा। इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग ऑल द आईपी एड्रेसेस, इसने ये एक सबनेट अनाउंस कर दिया। इससे ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हो गया, इसने बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं करनी पड़ी। सिमिलरली इस आईएसपी ने जो कि आरयू थी, इसने भी सेम एक एड्रेस अनाउंस किया हुआ। नाउ लेट्स अज्यूम कि आफ्टर सम टाइम कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो इधर पड़ी, इधर लगी हुई थी, ये मूव करके इधर आ जाती है किसी भी वजह से, ठीक है। अगर मूव करके आ जाती है तो क्या होगा, मूव करके इधर आ जाती है तो नाउ ये तो यही अनाउंस कर रहा है, लेकिन ये अपनी उस अनाउंसमेंट के साथ एक और अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि वो कहता है 200.23.18.0/23। अब ये जो 18.0 है वो इधर भी मैच करेगा, इधर भी मैच करेगा, बट लॉन्गेस्ट मैच में वो इधर मैच करेगा, तो इंटरनेट वो उसको इस आईएसपी के साथ वो भेज देगा और वो इस आईएसपी की तरफ आ जाएगा। दैट इज व्हाट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच इज, ठीक है, प्रैक्टिकली। So we already talked about this thing. How does the ISP gets the block of addresses using Internet Corporation of assigned names and numbers? आप देख सकते हैं यहाँ पे। Now this actually comes to an important problem. अब मेरे पास हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि मेरे पास ना जो कि एड्रेस आ रहा था, मेरा पब्लिक एड्रेस मैंने जाकर आपको दिखाया था, वो मेरे पास आ रहा था 39.50.77.202, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो अपना मेरा आईपी एड्रेस आ रहा था, जो कि मेरे पास सिस्टम का आईपी एड्रेस है, वो मेरे पास आईपी एड्रेस जो आ रहा था वो डिफरेंट है। वो क्या है, वो है 192.168, सॉरी ये डीएनएस सर्वर है, 192.168.3.5 है। ये आईपी एड्रेस हो रहा है, वो आईपी एड्रेस हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो IPv4 आईपी एड्रेसेस हैं, ये 2⁻, अगर आप इसको देखो तो 2⁻32 है, विच इज़ 4 बिलियन एड्रेसेस हैं। अब 4 बिलियन एड्रेसेस जो हैं वो बड़े कम एड्रेसेस हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हम लोग हर एक को डिफरेंट यूनिक एड्रेस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से फर्दर हम लोग ये करते हैं कि जो मेरे पास होम नेटवर्क के यूजर्स हैं या
विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब अगर मैं वो 4 बिलियन एड्रेसेस हर यूजर, जैसे मेरे पास भी एक यूनिक एड्रेस है घर के अंदर, किसी और के पास भी है, हर एक के पास है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को सो मेनी एड्रेसेस परचेज करने पड़ रहे हैं। वो परचेज करेगी, 800 यूजर्स हैं, 800 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस एक जगह पे यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ से मूव करके किसी और जगह जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे एड्रेसेस यूनिक मिलने चाहिए, ठीक है, तभी मैं राउटिंग कर सकूँगा। तो इसका जो इजी सोल्यूशन है, इजी सोल्यूशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम किया कि यार क्योंकि मैं यूनिक आईपी, इतने ढेर सारे आईपी एड्रेसेस नहीं थे कि आप हर एक को इतने आईपी एड्रेसेस दे सकें, ठीक है, तो मैं अपना जो लोकल नेटवर्क है वहाँ पे उन्होंने दे डिफाइंड एन एड्रेस स्पेस व्हिच इज कॉल्ड प्राइवेट एड्रेस स्पेस। जैसे 192.168 की सीरीज का एड्रेस, आपने जब भी आपने अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, आपको या तो 10 डॉट की सीरीज का मिल रहा होगा, 10 डॉट, या 192.168 की सीरीज का मिल रहा होगा, या 172 डॉट समथिंग की सीरीज का मिल रहा होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं मिल रहा होगा। ये वो रेंजेस हैं जो कि प्राइवेट रेंजेस हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैंने आपको कम्युनिकेट की, लेकिन ये वो प्राइवेट रेंजेस हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब ये जो आईपी एड्रेसेस की रेंजेस हैं, जो प्राइवेट रेंजेस हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो होम यूजर्स हैं अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डुप्लीकेट हो सकती है। अब जैसे ही मेरा पैकेट आता है, अब होता क्या है, इस राउटर के ऊपर DHCP सर्वर चल रहा है। सो व्हाट दिस राउटर डू इज, जब भी ये आईपी एड्रेस ले रहा है, इसने कॉन्फ़िगर किया हुआ 10 डॉट की सीरीज का, तो ये 10 डॉट की सीरीज के आईपी एड्रेसेस दे रहा है। जब भी ये पैकेट यहाँ से लीव करेगा इनमें से किसी भी यूजर्स का इस नेटवर्क से, तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा 138.76.29.7 होगा, बिकॉज दिस आईपी एड्रेस इज नॉट यूनिक आउटसाइड दिस नेटवर्क। होम नेटवर्क से ही या एंटरप्राइज नेटवर्क के बाहर ये यूनिक नहीं है, विद इन दैट इट कैन बी यूनिक, ठीक है, हाउ, बिकॉज द वे इट इज मैनेजिंग इट कैन बी यूनिक, बट आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट यूनिक, बट दिस आईपी एड्रेस इज यूनिक आउटसाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। सो जब भी पैकेट यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो ये यूनिक एड्रेस लग के निकलेगा। दैट वी कॉल एज नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क के एड्रेस की ट्रांसलेशन हो रही है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूँ, local network uses just one IP addresses as far as outside world is connected. A range of the addresses not needed from the ISPs, just one IP addresses for all the devices, can change addresses of the device, the local network can change the ISP without changing the addresses of the device. अब मैंने अगर इसका मोटिवेशन ISP चेंज की तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Devices inside the local network explicitly address viable by the outside world. इस्तेमाल क्या हो रहा है, मैं उसकी जस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आता हूँ। ये प्रीवियसली इसको देख लीजिएगा, ये जो स्लाइड है ये वही बता रही है जिससे हम लोग कैसे कनेक्ट करें। हो रहा क्या है कि नाउ दिस इज द यूजर जो कि लैन का यूजर है, एंड दिस इज माय वैन वाइड एरिया नेटवर्क, दिस इज अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो भी अपना इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये जो भी पैकेट भेजेगा, लेट्स से इसने पैकेट भेजना है किसी जीमेल के सर्वर से बात करनी है, ठीक है, जीमेल, इट इज ओपनिंग जीमेल, तो इसको जीमेल का आईपी एड्रेस मिल गया, नाउ इट इज सेंडिंग अ पैकेट टू जीमेल सर्वर, ठीक है। सो इट क्रिएटेड अ पैकेट, लेट्स अज्यूम इसमें सोर्स आईपी इसका अपना लगा हुआ है, सोर्स पोर्ट इसने अपनी लगाई है, डेस्टिनेशन पोर्ट इसने 80 लगाई है बिकॉज इट इज एन HTTP, ठीक है। और लेट्स अज्यूम दिस इज अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ जीमेल, although it's not an IP address of a Gmail, it's someone else, but let's assume it is someone which is known, it's some web page जो कि ओपन कर रहा है, इसने पैकेट भेजा, ये पैकेट इसके पास आया। नाउ ये क्या करेगा, ये इस पैकेट को जो कि इसके पास आया था, इसमें सोर्स एड्रेस ये लगा हुआ था, ये एड्रेस तो इसके बाहर यूनिक है ही नहीं, ठीक है। इसने क्या किया, इस पैकेट से जो सोर्स एड्रेस था वो उसने चेंज किया और अपना एड्रेस लगा दिया और अपनी एक पोर्ट लगा दी, एक नई पोर्ट ओपन की और एक वो उसने पोर्ट अटैच कर दी, और इसने अपने पास एक टेबल क्रिएट किया, जिस टेबल को ये कह रहा है कि ये नेट टेबल है, और उसके अंदर एंट्री कर दी। एंट्री क्या की, इसने कहा कि जो वैन साइड का जो एड्रेस है वो 138.76.29.7 है, ये एड्रेस है, पोर्ट नंबर ये है, लैन साइड का एड्रेस है 10.0.0.1 है और 3345 पोर्ट है, 3345 पोर्ट है, ये इसने यहाँ पे अपने पास टेबल में एंट्री कर ली बिकॉज, और इसने ये पैकेट भेज दिया। नाउ ये पैकेट जब डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो रिप्लाई करेगा, वो जब रिप्लाई करेगा तो उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस उस रिप्लाई में क्या होगा, ये होगा 138.76.29.7 और पोर्ट 501 होगी। सो दिस इज अ रिप्लाई which is coming from that server and that has a destination address this, और ये जो बेसिकली होगा ये एज अ सोर्स एड्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है। सो जब ये पैकेट आएगा, नाउ खाली ये राउटर ये तो नहीं है यूजर जो कि खाली कम्युनिकेट करे, ये भी यूजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनकी भी एंट्रीज यहाँ पे होंगी।
Now once this packet receives at this router, तो this router needs to send that packet, specific packet to this user. अब इस यूजर को भेजने के लिए वो देखेगा कि यार मेरे पास नेट टेबल में इसके अगेंस्ट क्या एंट्री डली हुई थी 138.76.29.7 कोमा 501 इस पोर्ट के अगेंस्ट ये एंट्री डली, तो उसको रिप्लेस करेगा इससे और लोकल नेटवर्क में भेज देगा. दैट अल्टीमेटली रीचेस टू दिस डेस्टिनेशन एंड दिस इज हाउ नेट राउटर वर्क. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेटिंग. इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे हर यूजर्स को जो कि होम नेटवर्क में बैठा है उसको यूनिक एक आईपी एड्रेस जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक हो मुझे वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड और इसका नुकसान क्या है कि मेरे पास हम लोगों ने राउटर को कहा हुआ था कि राउटर मेरे पास नेटवर्क लेयर डिवाइस है, बट नाउ इट इज़ प्लेइंग विद द पोर्ट नंबर. एंड ये जो पोर्ट नंबर है ये कहाँ पे है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर है. बहुत सारे लोग नेट को बड़े ऑब्जेक्ट करते हैं और इसकी वजह से लोग कहते हैं कि IPv6 ज़्यादा बेहतर है. लोग IPv6 के अंदर जाएं और IPv6 के अंदर देयर इज नो नेटिंग. 16-bit port number field 6070 जो पोर्ट नंबर 6000 simultaneous connection with a single LAN side address. एक LAN side address के अगेंस्ट आप 60,000 simultaneous connection बना सकते हैं because of that port number. Net is controversial because it passes packet up to above layer 2. Addresses shortage instead to be solved. जो shortage of addresses की problem है वो solve होनी चाहिए IPv4 के अंदर, IPv6 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे IPv6 के अंदर जो IP एड्रेस है दैट इज 128 बिट. ठीक है, वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सैंड के ज़र्रे हैं और आप हर एक को दे दें तो आपका IP एड्रेस खत्म नहीं होगा. नेट ट्रावर्सल प्रॉब्लम क्लाइंट्स, अब इसके इश्यूज भी हैं. इसके इश्यूज क्या हैं कि लेट्स से कि एक क्लाइंट है, ये मेरे पास एक लोकल यूज़र है जो कि 10 डॉट, जैसे मैं घर में हूँ और मुझे ये IP एड्रेस मिला हुआ है 10.0.0.1. अब आप कहीं और बैठे हुए हैं, लेट्स से आप बाहर से, मैं अंदर से ही कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, आप बाहर बैठे हुए हैं किसी जगह पे और आपके पास एक पब्लिक IP भी है. ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं 10.0.0.1, बट आप यहाँ से बैठ के मेरे साथ कनेक्शन नहीं बना सकते बिकॉज मेरे इस राउटर का जो IP एड्रेस है वो 138.76.29.7 है. आप अगर इससे ये भेजेंगे तो वो पैकेट आएगा ही नहीं. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भेजेंगे तो पैकेट मेरे तक नहीं आएगा. मेरे तक कैसे आएगा पैकेट, ये कनेक्शन कैसे बनेगा? तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस है. एक है कि स्टैटिस्टिकली हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, हम लोग कहते हैं हम इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं. हम लोग ना जाके इस राउटर के अंदर एक पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं. लेट्स से 53,000 पोर्ट को मैंने फॉरवर्ड कर दिए और जब भी पैकेट 53,000 पोर्ट में आएगा मैंने इस राउटर के अंदर एंट्री कर दिया कि वो पैकेट मैं जाके इस IP एड्रेस के ऊपर मैप कर दूँगा, इस IP एड्रेस की इस पोर्ट के ऊपर मैप कर दूँगा. ठीक है, तो बाहर से जब भी क्लाइंट कनेक्ट करेगा इस IP एड्रेस के ऊपर, तो अगर उसने इसके साथ कनेक्ट होना है तो वो पोर्ट 53,000 को पैकेट मैसेज भेजेगा, वो अल्टीमेटली इसको डिलीवर हो जाएगा. दिस इज वन वे. देयर इज अनदर वे, यूजर प्लग एंड प्ले UNP IGP प्रोटोकॉल है जो कि ये काम कर रहा होता है. यही काम बेसिकली अगर आप वाइप वगैरह में बात करें तो बेसिकली स्टन वगैरह का प्रोटोकॉल, स्टन सर्वर्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं वाइप वगैरह की एप्लीकेशन के लिए. जिसे यहाँ पे दिखाया गया है नेटिंग ऑफ द क्लाइंट सर्विस कनेक्शन, रिलेइंग आप यूज़ कर रहे हैं या आप रिले यूज़ कर रहे हैं. स्काइप सर्वर है उसके दरमियान एक, बिकॉज ये एक है जिसको प्राइवेट IP एड्रेस मिला हुआ है, ये यहाँ पे जाकर रजिस्टर हो रहा है. ये जो क्लाइंट है ये भी यहाँ पे जाकर रजिस्टर हो रहा है और ये सर्वर दरमियान में रिले का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है और ये स्टन की तरह ही काम कर रहा है, स्टन सर्वर्स की तरह. और ये स्टन सर्वर आपको चाहिए होते हैं फॉर दिस ब्रिजिंग ICMP एंड IPv6. ICMP प्रोटोकॉल का जो मेजर मकसद है वो ये है कि आप ना इसको चेक कर रहे होते हैं कि यूज्ड बाय होस्ट राउटर टू कम्युनिकेट नेटवर्क लेवल इन्फॉर्मेशन की एरर रिपोर्टिंग, एरर तो नहीं है, इक्वल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, नेटवर्क लेवल इन्फॉर्मेशन. ICMP मैसेज टाइप, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये टाइप करता हूँ अपने सिस्टम का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की, जो मैंने भी क्लास के स्टार्ट में किया था TRACRT मैंने google.com तक का ट्रेसेट किया. उसमें बताया कि google.com का IP एड्रेस तो ये है. ठीक है, और ये पूरा राउट निकाल के दे रहा है. ठीक है, ये राउट कहाँ से निकाल के दे रहा है? ये ICMP का प्रोटोकॉल ही यूज़ कर रहा है, ICMP के मैसेजेस यूज़ कर रहा है और उन्हीं को यूज़ करते हुए ये मुझे पूरा कनेक्शन बना देगा. ICMP के प्रोटोकॉल जो है वो टाइप है और कोड है. जैसे 00 है तो वो इको रिप्लाई है, टाइप 3 है और 0 है डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल है, 3.1 है तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है. क्या हो गया? खामोशी हो गई है.
थी, मैंने ये शुरू में भी कहा था। ये दूसरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि पिंग करूँ google.com, ये पिंग का रिप्लाई आ रहा है। अगर मैं पिंग करता हूँ लेट्स से केस के सर्वर को, केस के सर्वर से कोई रिप्लाई नहीं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही है, तो अगर मैं देखूँ तो पैकेट गया, पैकेट का कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, अब ये बाकी जो चीज़ें बता रहा है कि पोर्ट क्लोज है या पोर्ट क्लोज नहीं है। ठीक है, ये उन चीज़ों से निकल रहा है। ट्रेस आउट विद ICMP सोर्स एंड सीरीज ऑफ UDP सेगमेंट्स, ये हम लोगों ने बात कर ली है, पहले हम लोगों ने बात की हुई थी कि जिसमें आप TTL टाइम टू लिव को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इसको प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि ये बात हम लोग पूरी कर चुके हैं और वहाँ से हमें पता चल रहा है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं। और इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? UDP segment eventually arrives at the destination host. Destination return ICMP port unreachable. ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, वो उसका ये रिप्लाई करेगा टाइप 3 कोड 3 पोर्ट अनरीचेबल, और जैसे ही वो इसका रिप्लाई करेगा तो वो आप उसको कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। और डेस्टिनेशन तक कैसे पता चलेगा पहुंचा है? बिकॉज उसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस डाला हुआ है। IPv6, नाउ हियर कम्स IPv6। IPv6 की मोटिवेशन क्या है कि मेरे पास IPv4 के अंदर एड्रेस स्पेस कम है, 32 बिट एड्रेस है जो कि ऑक्यूपाई हो चुकी है। IPv6 के अंदर जो एड्रेस स्पेस है वो बड़ी है, 128 बिट, फिक्स लेंथ 40 बाइट ऑफ हेडर है, और IPv6 के अंदर नो फ्रेगमेंटेशन अलाउड, फ्रेगमेंटेशन अलाउड ही नहीं है। दिस इज द IPv6 हेडर जिसके अंदर मेरे पास वर्जन नंबर आ रहा है, प्रायोरिटी आ रही है, फ्लो लेवल आ रहा है। प्रायोरिटी आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी अमंग द डेटाग्राम। although हम IPv6 की डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज स्टिल नाउ ये बड़ा कम यूज़ हो रहा है। फ्लो लेवल आइडेंटिफाई डेटाग्राम इन द सेम फ्लो। फ्लो, ये बड़ा फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है ये STN के अंदर बड़ा प्रिसाइजली डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रा इतना वेल डिफाइंड नहीं है। दे वाज सेइंग दिस थिंग, प्रायोरिटी लेंथ, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट कितने हॉप तक जा सकता है, पेलोड लेंथ है, नेक्स्ट हेडर कौन सा है, वर्जन, प्रायोरिटी और फ्लो लेवल। नेक्स्ट हेडर आपका अपर लेवल का प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा है। अदर चेंजेस, चेकसम रिमूव कर दिया गया IPv4 से। ठीक है, बिकॉज वो हर हॉप में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इट यूजेस रिसोर्सेज। ऑप्शन अलाउ बट आउटसाइड द हेडर। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने IPv6 ICMP वर्जन 6 का नया एक प्रोटोकॉल डाला, जैसे ICMP v4 है उसको ICMP को ICMP v4 कर दिया गया, और ICMP v6 का एक नया वो डिफाइन किया गया, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैकेट डाले हैं, जैसे पैकेट टू बिग है और इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हैं। आल्दो हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वन थिंग कि यार अब जब IPv6 आ रहा है तो लोग IPv6 को डिप्लॉय कर रहे होंगे। इसका मतलब है एक नेटवर्क के अंदर कुछ IPv4 के राउटर्स होंगे, कुछ IPv6 के राउटर्स होंगे। अब वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे राउटर्स पूरी दुनिया में लगे हैं IPv6 के लगा दूँ, नहीं, इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट होगी। तो अब मेरे पास कुछ राउटर IPv4 के हैं, कुछ IPv6 के हैं, तो आप इसमें कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जब भी इस सिचुएशन आएगी तो IPv6 का जो ये IPv4 को दिखाया गया है कि IPv4 का हेडर है और ये उसका पेलोड है। तो जब भी ऐसा आएगा तो टनलिंग हुआ करेगी IPv6 डेटाग्राम कैरिड एज अ पेलोड इन द IPv4 डेटाग्राम अमंग IPv4 बिकॉज IPv4 राउटर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज IPv6। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि IPv6 राउटर को IPv6 राउटर बेसिकली अंडरस्टैंड करेगा IPv4 और IPv6 दोनों को। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन हुआ करेगी वो IPv4 के ऊपर हुआ करेगी, IPv6 एज अ पेलोड इनसाइड IPv4 राउटर एग्जिस्ट किया करेगा। कैसे है? जैसे अगर हम लोग इसको देखें, ये मेरे पास दिखाया गया IPv6 का राउटर है, IPv6 का, IPv4 का, IPv4 6 तो इन दोनों ने तो आपस में अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों ने, एक सेकंड मैं ऊपर वाली फिगर में आता हूँ, इन दोनों ने जब आपस में कम्युनिकेशन की वो IPv6 में कम्युनिकेशन की। इसको पता था कि ये IPv4 वाला है, तो अब ये जब आपस इससे बात करेगा तो ये किससे बात करेगा? IPv4 में बात करेगा, और IPv4 टनल बनेगी जिसमें IPv6 के मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। IPv4 सोर्स B, डेस्टिनेशन E, ये IPv4 का है, लेकिन इनसाइड इसके अंदर IPv6 का पैकेट पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज IPv6 पैकेट जो कि इसके इनसाइड पड़ा है। ये दोनों दोबारा इसी में कम्युनिकेट करेंगे, इसी पैकेट को कम्युनिकेट करेंगे, ये इससे आके जाके भी इसी में कम्युनिकेट करेगा। ना इसको पता है कि ये पैकेट, ये जो अगला राउटर IPv6 को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ये इसमें से IPv4 को एक्सट्रैक्ट करेगा और IPv6 में इसको
मैसेज भेज देगा। सो दिस इज कॉल्ड टनलिंग, जिसके अंदर हम लोग IPv6 को, ये मैं कह सकता हूँ कि IPv6 को IPv4 के अंदर ऐड कर रहे हैं, एंड दिस इज एन IPv4 टनल जो कि बिटवीन टू राउटर्स यूज हो रही है। लॉन्ग टर्म में लोगों ने इसको कहा था कि ये डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन स्टिल इसकी डिप्लॉयमेंट बड़ी स्लो है, ठीक है, बहुत तेज़ी से डिप्लॉय नहीं हो रहा। सो लेट्स टेक अ पॉज और इसके बाद हम लोग अगला अगला पार्ट शुरू करते हैं इसी लेक्चर का, इसके आगे से।